Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 7. हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर विच इज़ सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. और लास्टली इन आवर वीडियो वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द टिथ और अब हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ टिथ. लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टिथ और कितने होते हैं, नंबर ऑफ टिथ, मिल्क टिथ, परमानेंट टिथ के बारे में बात की थी. अब अरेंजमेंट ऑफ टिथ और किसी भी टिथ के कितने पार्ट्स में आप क्लासिफाइड कर सकते हो उसको, एक टिथ को, उसके हर पार्ट के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे. तो किसी भी टिथ के 5 पार्ट्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज़ क्राउन और उसमें क्या होता है बच्चों, ईच टूथ कंसिस्ट अ विजिबल पार्ट. आपने देखा होगा कि जब भी हम बोलते हैं तो हमें टिथ का कुछ वाइट पार्ट हमें दिखाई देता है माउथ के अंदर किसी भी पर्सन के. तो उस कंडीशन में उस पार्ट को हम बोलेंगे ग्राउंड, जो कि विजिबल होता है. और नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो रूट विच अटैच्ड इट टू द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन. और रूट जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है और ये क्या करती है, हमारे टिथ को पूरा ज्वाइन करके रखती है हमारी जॉ बोन से, और ताकि वो एकदम सॉलिड एंड हार्ड हो और जब भी हम कोई फूड आइटम्स खाएं तो उस कंडीशन में वो वहाँ पर ब्रेक डाउन ना हो. थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ विच इज़ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. बच्चों आप जब भी टिथ का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको वाइट कलर की जो एक लेयर दिखती है, इसी ये जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है और इसके कारण ही आपका जो टिथ है वो थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर ले पाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटाइन की. तो इट इज़ अ सिमिलर टू द बोन बट हार्डर. ये जो है टिथ का ही एक लेयर ऑफ सेकंड लेयर है जो क्या होता है कि बोन की तरह ही हार्ड होता है इन द स्ट्रक्चर बट थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है. नेक्स्ट हम पार्ट की बात करते हैं तो वो है पल्प. इट कंटेंट ब्लड वेसल्स. बच्चों आपने स्ट्रक्चर ऑफ टिथ में देखा था कि इनसाइड ऑफ द टिथ ब्लड वेसल्स होते हैं. जब भी आप हमारा टिथ ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग वगैरह होती है, आपने देखा होगा. तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे टिथ के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे टिथ को नर्व सिस्टम से कनेक्ट करती हैं. और इसी नर्व सिस्टम की एक ये स्पेशलिटी होती है कि जब भी हमें टिथ में पेन होता है तो वो हमें फील होता है. अदरवाइज सोचिए बोन के अंदर पेन होगा तो क्या कैसे फील होगा क्या बिना नर्व के. तो यहाँ पर ये उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टिथ के पार्ट्स के बारे में. हमने कंप्लीट बात कर ली, उनके नंबर्स के बारे में बात कर ली, उनके टाइप्स के बारे में कंप्लीट करके अब हम देखेंगे कि प्रॉपर टेकिंग केयर ऑफ टिथ एंड गम्स, किस तरह से आप अपने टिथ को हेल्थी रख सकते हो और अपने गम्स को भी उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है बनाए रख सकते हो. तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको हमेशा ईच एंड एवरी मील के बाद आपको ब्रश करना होता है. मैक्सिमम ट्राई टू एज मैक्सिमम दिन में 2 बार तो एटलीस्ट आपको करना ही है, एक तो मॉर्निंग में और एक बिफोर द बेड यानी कि सोने से पहले. और जब भी आप खाना खाते हो तो हो सकता है तो ब्रश करिए और नहीं तो एक बार आपको कुल्ला तो करना ही है, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स आपके टिथ के बीच में फंस गए हैं या फिर रह गए हैं इनसाइड ऑफ द माउथ वो बाहर आ सके और वहाँ पर वो जर्म्स ना आगे डेवलप हो. और ट्राई टू ईट मैक्सिमम वेजिटेबल्स एंड सिट्रस फ्रूट. कोशिश करनी है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए और सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, पाइनएप्पल और डिफरेंट काइंड ऑफ लेमन जूस पी सकते हो आप. तो जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करिए ताकि वो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकें. नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्रॉपर ब्रशिंग इन एवरी डे. आपको प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, उसके साथ में आपको क्या करना है, मसाज और गम्स विद द सॉफ्ट ब्रश. आप अपने ब्रश करने के बाद में आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हो जिसकी हेल्प से आपको अपने गम्स की क्या करनी है, मसाज करनी है आफ्टर द ब्रश. उससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स हेल्थियर फॉर देम. उनको क्या होगी वहाँ पर थोड़ी सी ब्लड जो है वो इजीली क्या होगा वहाँ पर फ्लो कर पाएगा और वो क्या होंगे, रिपेयर हो पाएंगे अगर वो डैमेज हो गए हैं तो. एंड लास्ट, अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड शुगरी फूड्स एंड स्वीट्स. कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए और कम से कम खाइए मीठा या फिर चिपचिपा खाना या फिर शुगरी फ्रूट जैसे कि आप समझ सकते हैं टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा जो भी आप खाते हो, बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ठंडी कोई भी वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई या सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, वॉट एवर इट इज़, आपको वो नहीं खानी है बिकॉज इट
डैमेज आवर गम्स एंड टीथ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।